Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about Section 15 of Arbitration Act 1940. सबसे पहले तो हम आर्बिट्रेशन के बारे में पहले भी मैंने वीडियोस में बताया कि आर्बिट्रेशन क्या होती है। ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, मतलब एक जिसको मुतबादल तरीका कह सकते हैं हम अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने का। एक तो हमारे पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट के थ्रू होती है कि हम कोर्ट में लिटिगेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसके अलावा अगर हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो पहले से ही हम डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल दो पार्टीज़ के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो या तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो ये क्लॉज ऐड कर लेंगे या फिर सेपरेटली एक और एग्रीमेंट कर लेंगे कि अगर कल को हमारे दरमियान कोई भी किसी किस्म का झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है किसी भी पॉइंट पर, तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू अपना जो मामला है उसको सेटल करेंगे। हम एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर करेंगे, सालिस मुकर्रर करेंगे और वही हमारे दरमियान फ़ैसला होगा। ये वही दरमियान हमारे फ़ैसला करेगा और हम उसी फ़ैसले को मानेंगे। लेकिन कीप इट इन योर माइंड कि आर्बिट्रेशन जो है उसका जो फाइनल फ़ैसला होता है ना, उसको जो लीगल हैसियत देनी होती है, उसकी जो इन्फोर्समेंट होती है, उसको जो वैलिड करार देना होता है वो कोर्ट नहीं देना होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो आर्बिट्रेशन है वो जो फ़ैसला करेगी वो वैसे एज इट इज़ फ़ौरन से उसकी इन्फोर्समेंट हो जाएगी। नो, उसको कोर्ट में भेजा जाएगा, अवार्ड बनाकर उसको कोर्ट में भेजा जाएगा। कोर्ट उसे चेक करेगी, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी बेशी तो नहीं है कि आया ये वॉइड तो नहीं है, इसको सेटिसाइड तो नहीं करना। तो ये सब चीज़ें इन मरहलों से गुजरने के बाद मींस कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें आर्बिट्रेशन के मामलात में कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होती। कोर्ट की इंटरवेंशन ज़रूर होती है और बहुत ज़्यादा मामलात में जो है कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन आज का जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 15 है, पावर टू मॉडिफाई अवार्ड। अब इसमें अवार्ड को मॉडिफाई करने की पावर किसके पास है, कैसे अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है, किन किन सिचुएशंस में अवार्ड को मॉडिफाई किया जा सकता है, तो इसकी डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले तो अवार्ड क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। अवार्ड जो है वो एम्पायर का या आर्बिट्रेटर का, ठीक है, ये उसका फाइनल जो फैसला होता है। जैसे कोर्ट जो है वो जजमेंट पास करती है, जब जजमेंट देती है ना एट द एंड, उसमें वो ग्राउंड्स लिखती है, मैंने किस किस ग्राउंड पे जो है ये फैसला किया है, रीजंस लिखती है, सारा एक डिटेल्ड जजमेंट लिखती है वो, ठीक है। तो इसी तरह जो आर्बिट्रेटर है वो भी अपना फाइनल फैसला जो देता है उसको अवार्ड बोलते हैं, जिसमें वो प्रॉपर एक अवार्ड तैयार करता है जिसमें वो बताता है कि मैंने इन ग्राउंड्स के ऊपर ये फैसला किया, मैंने ऐसे एविडेंस रिकॉर्ड की, इन फैक्ट्स को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये अवार्ड दिया है। तो वो बिल्कुल एक फ़ाइनल जो उसका अवार्ड तैयार हो जाता है ना, वो उसको हम कहते हैं कि इसने अवार्ड ग्रांट कर दी है। उसके बाद आ जाते हैं मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है। मॉडिफिकेशन का मतलब हमें पता है कि चेंज, ठीक है, अवार्ड में किसी किस्म की चेंजिंग करना, कोई मिस्टेक है तो उसको क्लियर करना, एरर को रिमूव करना और उसके बाद उसको वैलिड बना दिया जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अवार्ड में किसी चीज़ को निकालना शामिल करना तो नहीं हम कह सकते, किसी चीज़ को कोई ऐसा एरर आ गया है उसको रिमूव करना, कोई क्लैरिकल मिस्टेक है ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसको चेंज करना, उसकी थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजिंग लेकर आना। तो यहाँ पर 3 इस तरह के हमारे पास सेक्शन आ जाते हैं, पावर टू मॉडिफाई अवार्ड, पावर टू रिमिट अवार्ड और पावर टू सेट असाइड अवार्ड, ठीक है। अब मॉडिफाई, रिमिट और सेट असाइड, इन तीनों में फ़र्क है, ठीक है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तीनों के तीनों, कि मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, रिमिट का मतलब और है, सेट असाइड का और है, जो कि मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगी। तो यहाँ हमने सिर्फ अवार्ड को मॉडिफाई करने के हवाले से देखना है। तो अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अवार्ड को मॉडिफाई करने की जो पावर है वो किसके पास है। तो अवार्ड को जो फाइनल अवार्ड कोर्ट में जाता है, आर्बिट्रेटर अपना फैसला कर लेता है, फाइनल अवार्ड बन जाता है। जब वो कोर्ट में चला जाता है तो उस पर जो फाइनल जो है ना जिसको कहते हैं कि कोर्ट ने उसे चेक करना होता है, उसको फ़ौरन से उसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो जाती बगैर देखे। कोर्ट ने उसे चेक करना होता है कि आया ये वॉइड तो नहीं है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं है। तो ये पावर जो है, पावर टू मॉडिफाई अवार्ड, ये कोर्ट की पावर है कि उसको मॉडिफाई कर सके या उसको करेक्ट करे, कि उसमें कोई मिस्टेक है तो उसकी करेक्शन करना भी ये कोर्ट के पास ये पावर है। उसके बाद अब हम देखते हैं सिचुएशंस इन विच कोर्ट कैन मॉडिफाई अवार्ड। अब कोर्ट जो है वो ऐसे ही बिला वजह अब किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करेगी, उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि कौन कौन से सिचुएशंस में कोर्ट जो है अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है। तो सबसे पहले
ऐसी कोई चीज़ जो कि आर्बिट्रेशन के पास रेफ़र ना की गई हो फैसला करने के लिए, मतलब एक ऐसा मैटर है जो उसको कहा ही नहीं गया सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसने उसका फैसला कर दिया, ठीक है। मतलब वो ऐसा मैटर था ही नहीं जो उसके पास रेफ़र किया गया हो कि आप इस पर अपना फ़ैसला सुनाएं। मैटर कोई और था, लेकिन उसने जो है साथ में किसी और मैटर पर भी अपना फ़ैसला दे दिया है, तो ऐसे पार्ट को कोर्ट जो है वो मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। मतलब ऐसे पार्ट को वो रिमूव कर सकती है उसमें से। पार्ट ऑफ अवॉर्ड इज़ अपॉन, एक अवार्ड का ऐसा हिस्सा जो कि किस पर हो, ऐसे मैटर पर हो जो कि उसके पास आर्बिट्रेशन के पास रेफ़र नहीं किया गया, लेकिन उसने फिर भी उसका फ़ैसला कर दिया है, तो उसको अब इसमें क्या है, अब इसमें मॉडिफिकेशन करने की एक कंडीशन है, ठीक है। अब इसको वो कैसे चेंज करेगी, सच पार्ट कैन बी सेपरेटेड, और ये जो हिस्सा जिसने आर्बिट्रेशन ने उसके ऊपर जो है वो फैसला किया है, वो हिस्सा दूसरे हिस्से से सेपरेट हो सके, तब ही उसको उसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है। नहीं तो अवार्ड जो है वो हो सकता है कि कोर्ट उसको रिमिट कर दे अगर वो सेपरेट नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसको सेपरेट करने से जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन है आर्बिट्रेटर का, जो असल मैटर उसके पास रेफ़र किया गया था, उस डिसीजन पे कोई असर ना पड़ता हो, तब ही कोर्ट इसको मॉडिफाई कर सकती है। मीन्स कोर्ट के पास पावर है मॉडिफाई करने की कि वो ऐसे मैटर को सेपरेट कर सकती है, निकाल सकती है अवार्ड में से जो उसके पास रेफ़र ही नहीं किया गया था आर्बिट्रेटर के पास, लेकिन उसने फिर भी उसका फैसला कर दिया है, और उसकी सेपरेशन से फाइनल डिसीजन पर कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो है अवार्ड उसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कोर्ट कहाँ पर जो है अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है, जब अवार्ड जो है इम्परफेक्ट इन फॉर्म हो। फॉर्म का मतलब यहाँ पे वो दूसरा फॉर्म नहीं है जिसको हम फिल करते हैं, यहाँ पे फॉर्म का मतलब ये है कि अवार्ड जो है उसकी प्रॉपर उसको प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है, ठीक है। ऐसे मैटर को सेटल करना जो कि आपके पास, ऐसे मैटर को रेफ़र करना जो कि ऐसे मैटर को सॉल्व करना आर्बिट्रेटर का काम है जो उसके पास रेफ़र किया गया होता है। उसने ऐसा मैटर जो उसके पास रेफ़र नहीं किया गया उसको फ़ैसला नहीं करना चाहिए इस चीज़ का। हो सकता है कि उससे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हों जो पार्टीज़ को मज़ीद आगे और लिटिगेशन में लेके जा रहे हैं। तो जिस तरह एक फॉर्म में एक अवार्ड होना चाहिए वो अवार्ड उसी तरह देगा, उसको इम्परफेक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं हो कि इनसाइड द पार्टीज़ टू पार्ट ऑफ अवार्ड विच डील्स विद मैटर आउटसाइड द रेफरेंस जो उसके पास मैटर रेफ़र किया गया था उससे आउटसाइड, मतलब उससे बाहर का ऐसा कोई जो है वो उसने दिया हो डिसीजन जो कि पार्टीज़ को इंसाइट कर रहा हो कि वो ऐसे मैटर के ऊपर झगड़े जो कि उस रेफरेंस से रिलेट ही नहीं करता, पार्टीज़ को मज़ीद आगे और झगड़े में या लिटिगेशन में धकेल रहा हो कोई ऐसा मैटर, तो ये इम्परफेक्ट इन फॉर्म होगा। तो ऐसी चीज़ में पावर है कोर्ट के पास कि वो अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है। उसके बाद जो है ऑब्वियस एरर। ऑब्वियस एरर का क्या मतलब है, ऐसा एरर जो कि ऑन द फेस ऑफ इट जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ऐसा एक एरर है जिससे बिल्कुल जो है अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, कुछ पता ही नहीं लग रहा कि अवार्ड में जो है वो बात क्या करना चाह रहा है। ऊपर उसने कोई और बात की है, नीचे उसने कोई और बात की हुई है, बिल्कुल ऑपोजिट बातें वो अगर अवार्ड में कर रहा है जिससे अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है कि असल में ये कहना क्या चाह रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये होती है ऑब्वियस एरर। इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि एक वक्फ शुदा प्रॉपर्टी, एक क्या आया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ शुदा है या नहीं है, एंडोर्ड प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये उसके पास मैटर जो है रेफ़र किया गया था आर्बिट्रेटर के पास, इसका फैसला करें कि क्या ये वक्फ शुदा प्रॉपर्टी है या नहीं है। अब उसने जब अपना अवार्ड दिया है उसने उसमें ये लिख दिया है, पहले तो उसने ये लिख दिया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ऊपर वो लिखता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फशुदा नहीं है, ठीक है। नीचे वो लिख देता है कि ये वक्फशुदा है इसलिए इसकी पार्टीशन जो है वो नहीं हो सकती। उसने ऐसे चीज़ का फैसला भी कर दिया जो उसके पास रेफ़र नहीं किया गया था, मीन्स उसने पार्टीशन का फैसला भी कर दिया कि ये पार्टीशन तो इसकी हो ही नहीं सकती। ऊपर वो कह रहा है कि वक्फशुदा नहीं है, नीचे वो कह रहा है ये प्रॉपर्टी है ही एंडोर्ड प्रॉपर्टी तो इसकी पार्टीशन नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट बातें एक दूसरे से, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ऑब्वियस एरर, जो कि पता चल रहा हो कि यहाँ अनसर्टेनिटी है तो उसको करेक्ट करवाने की पावर जो है वो कोर्ट के पास है। उसके बाद आ जाते हैं क्लैरिकल मिस्टेक।
क्लरिकल मिस्टेक क्या होती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पार्टीज़ के नाम में कोई मिस्टेक कर दी है, उसके अलावा कोई डिजिटल मिस्टेक हो गई है, कोई ऐसा डिजिट्स आगे पीछे अरिथमेटिकल मिस्टेक है कोई, तो डिजिट्स जो है एक ज़्यादा लग गया है, कम लग गया है, तो ये क्लरिकल मिस्टेक में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सीडेंटल स्लिप और एक्सीडेंटल ओमिशन। अब एक्सीडेंटल जो है ना वो एक है गलती से, ठीक है, ये कोई इंटेंशनल नहीं है, ये गलती से होने वाला काम है। अब एक्सीडेंटल स्लिप का क्या मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि अवार्ड में शामिल नहीं करनी थी लेकिन आर्बिट्रेटर से एक्सीडेंटली वो चीज़ ऐड अप हो गई है। किसी चीज़ का ऐड अप हो जाना गलती से अवार्ड में, ये होता है एक्सीडेंटल स्लिप। एक्सीडेंटल ओमिशन क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो करना आपने लाजमी था आपका करना लेकिन आपने उसे छोड़ दिया है, लेकिन अनइंटेंशनली एक्सीडेंटल हुआ है, ठीक है। अब दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्सीडेंटल स्लिप मींस कोई चीज़ आपने गलती से ऐड अप कर दी है जो नहीं करनी थी। एक्सीडेंटल ओमिशन मींस जो चीज़ आपने बीच में ऐड अप करनी थी लेकिन आपने उसको छोड़ दिया है, तो ये एक्सीडेंटल ओमिशन है। तो इस केस में भी कोर्ट के पास पावर है कि वो इस अवार्ड को करेक्ट करवा सकता है या मॉडिफाई करवा सकता है। अपीलेबल, अब ये जो ऑर्डर है ना मॉडिफिकेशन का, कोर्ट अगर ऑर्डर दे देती है कि इसको मॉडिफाई होना चाहिए अवार्ड को, तो ये ऑर्डर जो है ये अपीलेबल है। लेकिन किस हद तक अपीलेबल है, सिर्फ और सिर्फ उस करेक्शन और मॉडिफिकेशन की हद तक अपीलेबल है। इसके अलावा जो कोर्ट अगर कोई अवार्ड पर फाइनल डिक्री दे देती है ना तो वो जो है वो अपीलेबल नहीं होगी, ये सिर्फ मॉडिफिकेशन की हद तक अपीलेबल है, उसके अलावा नहीं है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.